क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें हम पिछले लेक्चर्स में जो है हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन के क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन को देखा था। आज इसी लेसन में हम जो है कैसे प्राप्त करोगे, हाउ विल यू ऑब्टेन, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ रिएक्शंस है इसमें जिसको देखेंगे और कुछ रिएक्शंस इसमें जो है भरने वाले मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के, उसको भी देखेंगे। देखिए पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन, प्रोपीन से प्रोपेन 1 आल, यानी प्रोपीन लिया गया है और इससे प्रोपेन 1 आल बनाना है। तो कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले इसको लिखने के लिए आपके पास कुछ आइडिया होना चाहिए, यानी आपके पास फार्मूले जो भी बताया जाए उसका फार्मूला पता होना चाहिए, केमिकल फार्मूला आपको आना चाहिए। कैसे आएगा? अब आप कुछ पढ़ो, बार बार देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो, तब समझ में आएगा। तो नहीं आ रहा है तो ध्यान से जो बता रहे हैं इसको देखो। पहला है प्रोपीन, प्रोपीन इन कह रहा है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। और दूसरी बात प्रोप कह रहा है तो मैथ एथ प्रोप, ये 3 कार्बन भी होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथ एथ प्रोप। इन कह रहा है, ये तो नहीं कहा है, तो एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, तो जाहिर सी बात है ये CH2 होगा और ये जो है CH होगा और ये CH3 होगा, तो मैथ एथ प्रोप ये हो गया प्रोपेन। अब कह रहा है से प्रोपेन 1 आल बनाना है, यानी प्रोपेन आल, आल का मतलब हुआ अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप बनाना, ठीक है। तो अल्कोहलिक ग्रुप बनाने के लिए डायरेक्ट आप इसमें अल्कोहल तो जोड़ नहीं सकते। देखो अगला जो हमारे पास है एथेनॉल से ब्यूट फर्स्ट आइन बनाना है। ब्यूट, देखो एथेनॉल में 2 कार्बन है, OH ग्रुप लगा होगा, अल्कोहल होगा, एथेनॉल अल्कोहल है तो है। और ब्यूट फर्स्ट आइन, ब्यूट में आपके 4 कार्बन होंगे, तो पहली बात तो आपको कार्बन संख्या भी बढ़ाना है। देखिए इसमें होगा क्या, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं यही एक ही तरीका है, तरीका और भी हो सकते हैं, बस आपको यूज करना आता हो, सही तरीका होना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2OH, यही तो है एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक। अब इस पर जो है हम करेंगे क्या, इस पर आप चाहो तो PCl5 की क्रिया करा दो। किसकी? हाँ, PCl5 की जब क्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl बन जाएगा। अरे POCl3 बनेगा, एक तो POCl3 बनता है और दूसरा Cl बनता है, एक Cl यही लग जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा, ठीक। और इस पर आप जो है अल्कोहलिक, कौन सा? हाँ, अल्कोहलिक KOH की क्रिया करा दोगे। अल्कोहलिक जब लेते हैं तो उसी में से निकालता है, अल्कोहलिक में से उसी में से निकलता है, ठीक है। और जब जलीय लोगे तो अदला बदली हो जाएगा। तो अल्कोहलिक जब हम लेंगे तो एक तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, या Cl इसी में से निकल जाएगा, हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे इधर से Cl निकलेगा और इधर से H, या Cl जब हमारा निकलेगा तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा ना ये बीच में, तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। भाई यहाँ पे जब एक एक निकल जाएगा तो इसका बॉन्ड एक बचेगा, तो मजबूरन यहाँ पे डबल लगाना पड़ेगा, ये है। और निकलेगा कैसे? KCl बना के और H2O बना के निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में चेंज हो गया। अब ध्यान सुनो, इस पर हम Br2 की क्रिया करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा, हाँ, जब हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में Br2 क्रिया कराएंगे तो एक Br इधर लग जाएगा, एक Br इधर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 Br, और जब इधर लगेगा तो ये बॉन्ड सिंगल होगा ऑटोमेटिक, क्यों? और ये भी हो जाएगा CH2 Br, 2 इधर 2 बॉन्ड ये, एक ये 3 एक ये 4, तो ये आपका बन जाएगा। और इस पर अगर हम पुनः अल्कोहलिक KOH की क्रिया करा देंगे तो ये HBr निकल जाएगा, भाई एक एक और निकल जाएगा ना, तो यानी 2HBr इसमें से निकलेगा, तो 2HBr जब निकलेगा, अरे HBr निकलेगा, KBr बना लेगा, HOH बना लेगा, वो अलग की बात है। तो ये जो है बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इतनी बात समझ में आई? अब इस पर हम जो है अमोनिया की उपस्थिति में NaNH2 की क्रिया करा दे। किसकी करा दे? NaNH2 की क्रिया करा दे अमोनिया की उपस्थिति। देखो NaNH2 है,
अरे कहीं से ये जाके जुड़ेगा ना, तो जिधर ये जाके जुड़ेगा वहां से एच निकलेगा, NH3 बना लेगा ये। अरे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब ये देखो NH3 नहीं अब क्रिया कर रहा है, NaNH2 अब क्रिया करेगा। कौन करेगा? NaNH2 अब क्रिया करेगा। तो ये NH2 जो है एक हाइड्रोजन के साथ NH3 बना लेगा। तो Na वहां लग जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा CH और ये ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम एसिटिनालाइड। देखो आपने बनाया है CH3 CH2 Cl बनाया हो। देखो यहाँ देखो अभी बना रहे CH3 CH2 Cl बनाए हो। अब ये CH3 CH2 Cl जो आपका है ये अधिक में लिया गया। कैसा लिया गया है? अधिक में, यानी CH3 CH2 Cl जो है ये अधिक में है। कैसा है? अधिक में। हाँ, और जब अधिक में लोगे तो देखो NaCl निकल जाएगा। यस सर। NaCl निकल जाएगा, इसी पे तो ये आके लग जाएगा घूम के। तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद ये हो जाएगा CH2 और ये CH3। तो मैथ एट प्रो ब्यूट ब्यूट फर्स्ट आयन। अरे नंबर इधर से करोगे फर्स्ट तो है ब्यूट फर्स्ट आयन। एथेनॉल से ब्यूट फर्स्ट आयन बनाना है। एथेनॉल का फार्मूला CH3 CH2OH। इसका जब आप PCl5 क्रिया कराओगे तो यहाँ CH3 CH2Cl बन जाएगा। मान लीजिए ज्यादा मात्रा में बना है, आपने क्या किया है एल्कोहलिक KOH ले लिया, इसी में से निकल जाएगा तो ये आपका बन जाएगा। फिर Br2 क्रिया करा दोगे, ब्रोमिनीकरण कराओगे, दोनों पे Br लगेगा, फिर एल्कोहलिक KOH लोगे, इसी में से HBr निकल जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा। और इस पर जब सोडामाइड की क्रिया कराओगे NH3 की उपस्थिति में तो ये Na यहाँ लग जाएगा H निकल के। और फिर जब अगर हम CH3 CH2Cl ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो ये आपस में दोनों क्रिया करके ये जो है ब्यूट फर्स्ट आयन जो है तैयार करेंगे। समझ में आ गया? देखो अगला जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना। क्या बनाना है? 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन में क्या कार्बन है? 4 कार्बन है। अरे मैथ एथ प्रो 3 कार्बन है। प्रोपेन में 3 कार्बन है ना। अरे मैथ एथ प्रो और 1 ब्रोमो, इसका मतलब इसी पे Br होगा। और N है तो N का मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड रहे सब पर, ठीक। तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Br। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। और यह का 2 ब्रोमो यानी Br हिया लगाओ इस बार। समझ में आओ कि नहीं? यस सर। अब ये अब की बात Br यहाँ लगाना। कैसे लगाओगे? पहले इनका निकालो, पहले एम से HBr निकालो। तो ये HBr कैसे निकालोगे? एल्कोहलिक KOH लेके, क्यों? यस सर। एल्कोहलिक KOH लोगे, जब KOH क्या लोगे? KOH लोगे ना, तो HBr निकले तो KBr बना ले, H2O बना लेगा, बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सही बना है कि नहीं? यस सर। अरे एक H कम होगा, एक Br कम होगा, तो ये तो बने। सुनो बड़ा आसान है। इस पर जो है आप पुनः जो है HBr की क्रिया करा दो। किसकी करा दो? HBr की। और HBr की क्रिया करोगे तो Br कहाँ जुड़े? बीच में जुड़े ना, मार्कोनी काफ के नियम अनुसार। किसके अनुसार कराओगे? देखो मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पे जो Br लगाए हो ये जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH। अरे CH3 रहा, CH2 हो तो चांस नहीं है, जवाब CH3 है। CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, यहाँ लग जाएगा Br और ये हाइड्रोजन लग जाएगा तो हो जाएगा CH3। बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आवा कुछ नहीं? देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन ले रहे हो, इस पर आप एल्कोहलिक KOH की क्रिया कराए। एल्कोहलिक जब KOH की क्रिया कराते हैं तो यही वहां से निकल जाता है, तो इधर के Br इधर के HBr निकल जाएगा, तो बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ही बच गया। और इस पर जब HBr फिर जोड़े
तो अब की मार्कोनिक आपके नियमानुसार जोड़ा जाएगा। तो मार्कोनिक आपके नियमानुसार जोड़ो तो ये बीच में जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो Br यहाँ लग गया तो बन गया 2 ब्रोमो, नंबरिंग करो तो दूसरे पे आएगा ना, 2 ब्रोमो और मैथ है प्रोपेन। सर जी वहाँ HBr लगेगा ना, कहाँ HBr के जो HBr निकला हुआ है? अरे तो KOH ले तो KBrOH2 बना। देखो अगला है हमारा टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल। तो पहले टॉलुइन का फार्मूला पता होना चाहिए। टॉलुइन का फार्मूला जो आपका होता है, ये आपका बेंजीन रिंग होगा, इस पर लगा तो CH3 हो गया टॉलुइन, ठीक। और बनाना है बेंजील अल्कोहल बनाना है, यानी यहाँ पे OH समूह लगाना है। तो OH तो ऐसे लागे ना, इसका पहले क्लोरीनीकरण करा दो। क्या करा दो? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करा दो, तो एक HCl निकल जाएगा और एक Cl यही लग जाएगा। तो एक Cl जब लग जाएगा तो ये आपका बन जाएगा CH2Cl। बेंजिल क्लोराइड क्या है? KOH की क्रिया करा दो, जलीय करो मैं अल्कोहलीय, जलीय अदला बदली करवा के ना, जलीय ले लो। जलीय लेंगे तो क्या होगा? KCl निकल जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये आपका सीधा सीधा बन जाएगा CH2OH। तो ये बन गया बेंजिल अल्कोहल। समझ में आ गए? यस सर। सूत्र पता हो चाहिए बेंजिल अल्कोहल का सूत्र का होता है, ठीक। तो बेंजिल टॉलुइन से पहले बेंजिल क्लोराइड में चेंज करो, उसके बाद फिर जो है बेंजिल अल्कोहल में। देखो क्या बनाना है? बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, यानी ब्रोमो भी लगा होगा नाइट्रो भी लगा होगा बेंजीन पे। तो कुल मिला के पहले बेंजीन ले लो। बेंजीन का फार्मूला यही है, अरे C6H6 जो है यही तो बेंजीन है। यस बेंजीन हो गया, इस पर पहले आप ब्रोमीनीकरण करा। हाँ, Br2 Fe Br3 ये होगा अंधेरे में। कहाँ होगा? अंधेरे में रिएक्शन करेगा, डार्क, ठीक। देखो Br2 से कराओगे FeBr3 लिया जाएगा। यस सर। अगर Cl2 से कराते तो Hb सूर्य के प्रकाश में हो जाता है। अगर जो है यस सर। तो ये इससे आप जब कराओगे इस पर तो एक जगह Br लग जाएगा, ये एक जगह पे। अरे Br2 लोगे तो हर कार्नर पे एक हाइड्रोजन रहता है। आप जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे तो रहता है, सब जगह पे H लगा रहता है ऐसे, और एक के बाद एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, ठीक। कहीं से भी आप जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ का H निकलेगा, तो H निकलेगा एक Br के साथ HBr बना लेगा, HBr, और वो Br यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब इस पर जो है आप काग HNO3 की क्रिया करा दो। कब? काग H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। एक चीज ध्यान रखना, बिना H2SO4 के HNO3 क्रिया नहीं करेगा। तो आप जानते हैं HNO3 HONO2 यही तो HNO3 है, तो ये निगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा? तो ये OH निगेटिव जो है जहां जुड़ेगा या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। ये Br लगा है तो ज्यादातर ये पैरे पे जुड़ेगा, ठीक। तो पैरा से H निकलेगा, OH के साथ H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? तो ये जो है आराम से NO2 ग्रुप यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका जो बन जाएगा, ये Br लगा है और यहाँ NO2 हो जाएगा, तो हो जाएगा। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो बन जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से जो है आपका बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनता है। हमें बनाना है बेंजील अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक, ठीक। ध्यान सुनिए, सबसे पहले बेंजील अल्कोहल ले लो।
बेंजिल अल्कोहल मतलब, अरे बेंजिल है, अल्कोहल है, तो ये आपका लग जाएगा CH2OH अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। ठीक, और सुनिए, इस पर आप SOCl2 क्रिया करा दो। थायरोन क्लोराइड का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? सुन लियो, SOCl2 क्रिया कराए, किसी कराएंगे? SOCl2। तो ध्यान से देखो होगा क्या, SO है, एक को हिया से ले ले SO2 बनाए ले, एक तो SO2 बन जाएगा, एक H एक Cl के साथ HClO बन जाए, तो एक Cl नहीं लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH2Cl। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये है बेंजिल क्लोराइड, इतना समझ में आवा कि नहीं? और ध्यान सुनिए, इस पर हम KCl की क्रिया कराएं, किसकी? की के उपस्थिति में ETOH एथिल अल्कोहल के उपस्थिति में, और साथ में जो है जल अपघटन। हाँ, जल अपघटन होगा, तो देखो KCl निकल जाएगा, क्या निकलेगा? KCl। और Cl यही लग जाएगा, तो ये आप बन जाएगा, यहीं पे CH2 है, Cl लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं? इसका नाम है बेंजिल साइनाइड। क्या है? अरे बेंजिल सब चलता है, तो बेंजिल में Cl लग गया, बेंजिल साइनाइड। ध्यान सुनिए, इस पर आप H2O की क्रिया करा दो, किसकी? हाँ, दो पार्ट के ले लो, कितना हाइड्रोजन है? 2H2O ले हो, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन दंड से जो है हाइड्रोजन के साथ NH3 बना लेगा। क्या बना लेगा? NH3 अमोनिया उड़ जाएगी, बचा क्या है? 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो बस बन तो गवा। ये आपका जो बनेगा C है, CH2 COOH NH3 उड़ीन गवा है, तो समझ में आ गई नहीं? 2 एथेनोइक एसिड, ये बन गया। अरे मैथ एथ एथेनोइक एसिड आवे कराई, और दूसरे पे तो फेनिल ग्रुप लगा है, ये बेंजीन को, ये बेंजीन रिंग का फेनिल बोला जाता है। ठीक, तो 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, समझ में आवा? देखो ये है। अब एक चीज आप लोग के मन में चल रहा होगा कि जो बगलिया सर लिखे हैं ऊपर नहीं लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान जानिएगा, पूरे बेंजीन रिंग में अगर एक जगह कहूं लग रहा है तो का हमेशा टॉप पे गिना जाता है। एक जगह कोई चीज लगा रहे तो वहां आर्थो पैरा का मामला नहीं रहा, वो जान लो टॉप पे हमेशा लिखा है, तो उसमें कोई मतलब नहीं। ठीक, तो आप कहीं से भी अगर इसमें से OH निकालना है तो SOCl2 का आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे करोगे? SOCl2 जहां भी रिएक्शन करेगा OH ग्रुप पर, तो SO जो है O लेकर के SO2 बना लेगा, और एक H एक Cl के साथ Cl बन जाएगा, यहाँ पे आपका एक Cl लग जाएगा, तो बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन क्लोराइड। और बेंजीन क्लोराइड पे KCl की क्रिया करा दीजिए, पोटेशियम साइनाइड की आप क्रिया करा दीजिए एथिल अल्कोहल के जलीय माध्यम में। एथिल अल्कोहल के, ये ETOH जो लिखा है एथिल अल्कोहल है, नहीं और कुछ समझो, एथिल अल्कोहल के जलीय माध्यम में कराओगे तो KCl निकल जाएगा, Cl मजबूरी है लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन साइनाइड। अब बेंजीन साइनाइड जैसे बने, कुछ न करो, वाटर डाल दो, पानी, जैसे H2O डालोगे 2H2O जल अपघटन कराओगे तो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ NH3 बना लेंगे, और 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस सर, आराम से बन जाएगा। तो इसका नाम है, नंबरिंग करोगे 1 2 फेनिल, दूसरे फेनिल लगा है, और एथेनोइक एसिड आवे करेगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको बनाना था बेंजीन अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो ये तो था कैसे प्राप्त करोगे, ये आपके हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन के लेसन। ये भरने वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, इसमें आपको भरना रहेगा, बड़ा आसान है। देखो CH3 CH2, देखो जो भी रिएक्शन आप पहले से पढ़े हो उसी में रहेगा भरने वाला, कहीं अलग से आपका नहीं आएगा। ठीक, तो जो रिएक्शन आप ठीक से किए रहोगे उसी में हो जाएगा। देखो दिया CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस NaI की क्रिया कराएगा एसीटोन की उपस्थिति में, तो NaI कराओगे NaCl निकल जाएगा, I यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 और
आई लग जाएगा। क्या करें, लिख दो, लिखा चाहो लिख दो, NaCl चाहो तो लिख दो, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक। यस और दूसरा यहाँ पे आपको एथेनॉलिक लिया गया, ध्यान सुनिए। यस सर एथेनॉलिक लिया गया है। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में KOH से क्रिया कराओगे, इसी में से निकलेगा। तो इसी में से जब निकलेगा HBr निकलेगा, तो ये KBr बन जाएगा, OH बन जाएगा। मेन जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, देखो ये आपका हो जाएगा CH का होल C डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। समझ में आओ कि नहीं? यस सर आप यहाँ समझ सकते हैं, ये ऐसे लिखा है, एक Br है, एक CH3 है, एक CH3 है, एक CH3। देखो कहीं से H निकले तो इधर के Br इधर के H, तो ये आपका बचेगा CH3 और डबल बॉन्ड CH2, यही तो बचा है। जी सर। यही वहां से निकले, तो यही तो हमने लिखा है, कोई अलग लिख दिया। नहीं सर जी ठीक। आप चाहो तो लिख सकते हो KBr और प्लस H2O। ठीक। अगला देखो, जलीय लिया गया है। क्या लिया गया है? जलीय। तो कुछ ना करो, अदला बदली करवा दो, तो यहाँ OH लगा दो बस, CH3 और क्या है CH है, और इसी पे लिख देना OH और प्लस सॉरी CH2, आगे ये और जुड़ा है ना, CH2 CH3 सब प्लस लगा के चाहो तो NaBr लिख दिया। बिहार लिख दें ठीक। अगला है जलीय। फिर देखो जलीय लिया गया, जलीय एथेनॉल। कुछ नहीं करना है, KBr निकल जाएगा, Cl लग जाएगा, CH3 CH2 Cl, साथ में बिहार KBr। देखो एक ही लिखना है, हमने सब लिख दिया। एवं देखो NaCl निकल जाएगा, यस सर तो ये बन जाएगा C6H5O C2H5। ये लिखा है C2H5, एक ही लिखना है। अरे Na जैसे ये तरह लिखा ही बात, लेकिन अब बनाया देता है NaCl गवाह। समझ में आया कि नहीं? ये आपका है C6H5O C2H5, NaCl निकल गया। यहाँ पे देखो SOCl2 वाला है, यस तो ये Cl लग जाए, SO2 निकल जाए, HCl निकल जाए। ठीक। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 और Cl, और साथ में SO2 जाए, और साथ में HCl। सीएल जी ठीक। यस सर और पेरोक्साइड लेना है तो उल्टा जुड़ जाए, उल्टा जुड़ जाए मतलब Br जो है यहाँ जुड़ जाए, H यहाँ जुड़ जाए, तो ये बन जाए CH3 CH2 और CH2 और साथ में CH2Br लग जाए। पेरोक्साइड लिया गया है, तो एंटी मार्कोनी का आपके नियमानुसार जुड़ेगा, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो भरने वाला क्वेश्चन है वो आपके जो पढ़े रहोगे उसी में से आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। तो जो भी आप तैयारी किए हो निधड़क रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप अपने भर लोगे, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तरीका नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो ये सारे जो है इस तरीके से भरे जाए, इतना कर लेना। बाकी अगले लेक्चर्स में जो है अगला लेसन जो हमारा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसके हम क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे में चर्चा करेंगे।